राधे प्रिय भक्तों, मैं रामायण पाठ करने जा रही हूँ। मैंने पिछले वीडियो में रामायण का जो पाठ किया था, ये भाग उसी आगे का है। प्यारे भक्तों, इस रामायण पाठ पर आप सभी का स्वागत है और आइए रामायण सुनते हैं। आगे का भाग। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजे उचापा। करहियारती पुर नर नारी, देहि निछावरी बीते विषारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहित सिय राम कई जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी। सखी कहाई प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हैं। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। दोहा। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पान। मन बिहसे रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जान। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी राम जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब से देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे। उठी उठी पही रही सना, अभागे जहाँ तहाँ गाल बजावत लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। लेहु छड़ा सिय कह कोऊ, धरि बांधो नप बालक दोऊ। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमें कुंवारी को बरई। जीवत हमें कुंवारी को बरई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी। क्या कहते हैं कि पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने की चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? ऐसे वहां के राजा लोग बोल रहे हैं। जो विदेह कछु करे सहाई, जीते समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बल प्रताप वीरता बड़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, अस बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप, वीरता, बड़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसे दुष्ट बुद्धि हैं, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी है। दोहा। देखूं रामई नयन भरी, तज झरी सा मधु को। लखन रोसु व्यापको प्रबल, जानि सलभ जनि हो। ईर्षा, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर
श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उनमें पतंगे मत बनो। बैन ते बल जिमि चह कागू, जिमे सस चाहे नाग करी भागू। जिमे चाह कुशल अकारन को ही, सब संपदा चाहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ, चाहे सिंह का भाग खरगोश, चाहे बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल की रति चही, अकलंकता की कामी लही। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनों से निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरण से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहुल सुन सिय सकानी, सखी लवाई गई जहाँ रानी। राम सुभाय चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां से ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में ही सीता के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले गए। रानी ने सहित सोच बस सिया, तब धोविधि काह करनिया। भूप बचन सुनि इतव तत कहीं, लखन राम डर बोली न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश में हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। दोहा। अरुण नयन भ्रगटी कुटिल, चितवत नपन सकोप। मनहु मंत गज गन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चों को जोश आ गया। खर भरु देखी बिकलपुर नारी, सब मिल देहि महीपन गारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूत भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, रीस वस कछुक अरुण होई आवा। भ्रकुटी कुटिल नयन ऋषि राते, सजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। भ्रसव कंध उर बाहु विशाला, चार जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत
धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं, कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। दोहा, शांत वेशु करनी कठिन बरनि न जाई स्वरूप, धरि मुनि तन जन वीर रसु आयो जहाँ सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रसी मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गए हैं। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कही कही निजी नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जही शोभाए चित वही तु जानी, सो जाने जनु आई खुटानी, जनक बहोरी आई सिरि नावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही उस जिसकी ओर देख लेते हैं, वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई है। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया, सीता को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां सहित हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे अपनी सयानी सखी उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के डोठा, दीन आशीष देहि भल जोठा, राम चितवई रहे थकी लोचन, राम चितवई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री राम जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभ हो रहे हैं। दोहा, बहुरी बिलो की विदेह सन, कहो काह अति भीर, पूछत जानि अजान जिमे, व्याप्यो को शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध सा छा गया है। समाचार कहीं जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के 2 टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई पड़े। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहूं जड़ जनक धनुष कई तोरा, बेगी देखाऊ मूढ़नाथ आजू, उलटऊ मही जहां लही तव राजू। अत्यंत क्रोध भरकर वह कठोर वचन से बोले, हे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तहां तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट पुलट दूंगा। अति डर उतरो दे तिन पुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही, सुरमुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए
देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय था। मन पछिताति सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुन सीता, अरद निमेष कलप समवीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। दोहा, समय बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हरस विषादु कछु बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। राधे राधे। प्यारे भक्तों, ये रामायण का पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसका अगला भाग जो है आपको आगे वीडियो में पाठ करेंगे, आप तब सुने। राधे राधे। जो आपने लाइक सब्सक्राइब किए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।